गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास के एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डिटरमाइन वेदर और नोट द फॉलोइंग ऑपरेशन आर बाइनरी ऑपरेशन। डिटरमाइन करना है कि इनमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है और कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। देखो फर्स्ट है ना, वो स्टार ऑन नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइंड है। ए स्टार बी इक्वल टू ए की पावर बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब जो ये स्टार है वो नेचुरल नंबर के ऊपर डिपेंड है और ये जो आंसर आएगा ना वो भी नेचुरल नंबर का ही आना चाहिए। देखना है हमें बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि देखो फॉर ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइंड है। ये जो ए है ये एन का है, ये बी है ये भी एन का है और जो आंसर आएगा वो ए की पावर बी। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर का कि कोई भी पावर करेंगे पॉजिटिव पावर तो वो कैसा आएगा? नेचुरल नंबर ही आएगा। फॉर ऑल ए बीज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए स्टार भी क्या आएगा? ए भी आएगा। इसके अंदर हर ये जो ए बी है ना वो किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा। तो हम इसको बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कॉम्यूटेटिव है वो भी होल्ड करेगी, वो भी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और जो एसोसिएटिव है उसमें भी नेचुरल नंबर ही आएगा। तो स्टार कैसा ऑपरेशन है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके अंदर दे रखा है स्टार ऑन जेड। जेड के ऊपर डिफाइंड है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए की पावर बी फॉर ऑल ए बी इज बिलोंग्स टू जेड। कि अगर इनमें से कोई ऐसा नंबर ले जो जेड में बिलोंग मतलब जेड में या तो बिलोंग करे या बिलोंग ना करे बाइनरी ऑपरेशन के लिए। देखो अगर हमने स्टार ले लिया जेड टू जेड, ए स्टार बी लिया हमने ए प्लस ए बी आ गया फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। बी स्टार ए लिया तो बी प्लस बी ए आ गया फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो मतलब ए स्टार बी किया और बी स्टार ए किया, ये तो इक्वल आया ही नहीं। इक्वल ही नहीं आया तो हम बोलेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। कॉम्यूटेटिव तो नहीं है ये। और एक ऐसा एलिमेंट चूज करो जिससे ये क्या ना आए। देखो ए का कोई एलिमेंट मैंने 2 ले लिया ए की जगह पे, बी की जगह पे मैंने -3 एलिमेंट ले लिया, ए टू स्टार -3। अब ए टू प्लस ए की पावर 2 की पावर -3। अब देखो 2 प्लस 2 की पावर -3 1/8 हो जाएगा। 8 एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया? 8 एलसीएम ले लिया। 8 एलसीएम आ गया। 8 टू जा 16 प्लस 1 17/8। 17/8 एक कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है, इंटीजर तो नहीं है। और हमें आंसर कैसा आना चाहिए था? इंटीजर आना चाहिए था, बट आ कैसा गया? ये तो रैशनल नंबर आ गया। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ऐसे ही थर्ड है, अगर स्टार रेस्क्यू रैशनल नंबर के अंदर दे रखा है तो ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो ये है या नहीं है? इसके अंदर भी देखो स्टार ऑन क्यू देखेंगे, रैशनल नंबर से रैशनल नंबर की बात हो रही है, स्टार क्यू क्रॉस क्यू से क्यू की बात हो रही है। ठीक है, ए स्टार बी क्या ये दे रखा है ए-1 अपॉन बी-1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। कि मतलब ए बी की जो भी वैल्यू लो और जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा? क्यू में आएगा। अगर कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी देखें तो ए स्टार बी ए-1 अपॉन बी प्लस 1 होता है और बी स्टार ए देखें तो b-1 अपॉन ए प्लस 1। ये दोनों तो इक्वल ही नहीं हो रहे और ये दोनों इक्वल हैं। तो क्या बोलेंगे? अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे ये दोनों भी क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। तो इस वजह से बोलेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 4, स्टार ऑन क्यू डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू 1 प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। देखो स्टार ऑन क्यू ए स्टार बी है 1 प्लस ए बी फॉर ए बी बिलोंग्स टू क्यू। हमने कोई भी ए बी ले लिया जो रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। प्रोडक्ट ऑफ ए बी, अगर दो रैशनल नंबर लेंगे उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो कैसा नंबर आएगा? रैशनल नंबर आएगा। अगर उसमें 1 ऐड कर देंगे प्रोडक्ट के अंदर तब भी रैशनल नंबर ही बनेगा। और यही क्या है? ए स्टार बी है। ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी। ये भी किस में बिलोंग कर गया? क्यू में बिलोंग कर गया। तो इस वजह से बोलेंगे जो स्टार है वो कैसा ऑपरेशन है? एक बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक कोई सेट है। क्या है? कोई सेट है। लेट P बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट X। समझ लेना अच्छे से कि कोई एक सेट है X, उसके जितने भी सबसेट बनेंगे ना उसको P से डिनोट कर रखा है।
आगे बात समझ में। कोई एक एक्स सेट है, उसके जो भी सबसेट बनेंगे, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट एक्स, एक्स सेट जो दे रखा है उसके जितने भी सबसेट बनेंगे ना वो क्या है, पी है। शो करना है यूनियन ले अगर पी क्रॉस पी की तो वो पी पे जाए, और ये किस टाइप का एलिमेंट आए, ए बी एरो लगा के ले फंक्शन दे रखा है ए यूनियन बी, अगर इंटरसेक्शन करे पी क्रॉस पी की तो वो पी आएगा, गिवन बाय ए बी टेंड्स टू ए इंटरसेक्शन बी आर बाइनरी ऑपरेशंस। तो हमें शो करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम अपनी तरफ से कोई सेट अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, मैं एक बार कोई एग्जाम्पल देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर तुम जर्नल कर लेना। उस सेट की अगर मैं 1 2 3 एक सेट लेके चल पड़ी, क्या सेट ले लिया मैंने, एक एक्स सेट है जिसके अंदर 0 1 2 3 एलिमेंट है। इसकी जगह पे अगर तुम जर्नल करोगे तो एक्स वाई जेड यू भी ले सकते हो, ए बी सी डी भी एलिमेंट ले सकते हो इसकी जगह पे। एनी एलिमेंट हमने कोई सेट एक्स एग्जिस्ट कर लिया, उसके हमने जितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं ना उतने पॉसिबल सबसेट बनाएंगे। ये हमने चैप्टर फर्स्ट के अंदर 11th क्लास में किया है कि जो पावर सेट निकालते हैं जैसे, उसी तरह बिहेव करेगा ये। पी क्या हो गया, एक सेट तो फाई आएगा, फाई तो हर सबसेट का सेट होता है, फाई तो हर के अंदर कंटेन होता है। एक सिंगलटन 0 सेट आएगा, एक सिंगलटन 1, एक सिंगलटन 2, एक सिंगलटन 3। अब देखो 0 का 1 के साथ सेट बना लो, 0 का 2 के साथ, 0 का 3 के साथ, ऐसे ही 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। ठीक है, फिर 2 का 3 के साथ हो गया। अब फिर 0 1 2 कर लो, फिर 0 1 3 कर लो, फिर 1 2 3 कर लो, ऐसे ही 0 2 3 कर लो। जितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं वो सारे पॉसिबल सबसेट, और लास्ट में 0 1 2 3, ये कंप्लीट सेट। तो कितने देखो जितने एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4, 2 की पावर उतने एलिमेंट 16, 2 की पावर क्या हो गए 16 सबसेट बनेंगे टोटल। गिन लो इनको, 16 है या नहीं है, 16 ही है, ये 16 ही सबसेट बनेंगे। तो x एक गिवन सेट है, p क्या है, इसके सारे ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल सबसेट है। ठीक है, ऑल सबसेट, ये सारे सबसेट हैं सेट x के। तो ऐसे ही इसने p डिफाइंड कर रखा है। अब देखो इसने फंक्शन किस टाइप से ले रखा है, u एक फंक्शन ले रखा है, यू नहीं है ये, कैसा है यूनियन टाइप से, यूनियन कर रखा है p क्रॉस p का p के साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ p क्रॉस p। मतलब अगर p का मैं कोई एक सेट लूं, एक एलिमेंट है जो p से बिलोंग करता है, एक ऐसा एलिमेंट है जो p से बिलोंग करता है, मतलब p का ही कोई सबसेट है a, और b कोई एलिमेंट है जो इस p से बिलोंग करता है, ये भी यही p है सेम। अगर मैं a की जगह पे इस p में से कोई भी सेट उठाऊं, b की जगह पे भी इसमें से कोई सेट उठाऊं और इस p की तरफ ही जाए, मतलब उन दोनों की मैं a और b सेट की यूनियन करूं, तो जो आंसर आएगा ना वो भी इसी सेट में आना चाहिए। अगर इसी सेट में वो आंसर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्या, यूनियन। ठीक है, अब देखो a एक सेट है, इस ए बी हमने ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना ये ले लिए, ए की जगह पे मैं कोई भी अपनी तरफ से कोई भी सबसेट ले सकती हूँ, मैंने 1 0 1 ले लिया समझाने के लिए है ये। बी मैंने कोई 2 3 ले लिया, अपनी मर्जी से कोई भी दो सेट लिया, ए भी पी सेट का सबसेट लेना है, बी भी पी सेट का सबसेट लेना है। अब देखो इन दोनों की क्या करनी है कि आंसर के अंदर ए यूनियन बी, ए क्या है ये है, यूनियन बी क्या है ये है, इन दोनों की यूनियन की तो कौन सी एलिमेंट आए 0 1 2 3, ये एलिमेंट आए। अब देखो ये वाला सेट पी के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, देखो 0 1 2 3 हमने ही तो बनाए हैं, ये कंप्लीट भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ये किसके अंदर है, पी के अंदर है, तो ये पी में क्या करता है, बिलोंग करता है। हमें आंसर भी किस में चाहिए था, पी में ही चाहिए था। अगर ये आंसर पी में आ रहा है तो इसका मतलब इसने जो कहा है वो सही है, यू एक कैसा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट पी सेट के ऊपर कैसा ऑपरेशन है ये, बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे ही हम इंटरसेक्शन के लिए करेंगे, पी क्रॉस पी टेंड्स करता है पी को, ए जो सेट है वो पी में से आएगा, बी का जो सबसेट होएगा वो भी पी में से आएगा, और उन दोनों की क्या करेंगे अब की बार इंटरसेक्शन करेंगे। ए और बी मैंने एक ए इसमें से मान लिया, ये मान लिया, और बी मैंने ये मान लिया, इन दोनों की इंटरसेक्शन करूंगी तो जो एलिमेंट आएंगे वो 2 3 आएंगे, 2 3 भी इसके अंदर बिलोंग करता है।
अपनी मर्जी से कोई दो सेट उठाओ, उनका इंटरसेक्शन करो, यूनियन करो, फिर उसको देखो अगर वो पी में आ रहा है तो हम बोलेंगे इंटरसेक्शन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ द सेट पी। पी सेट का क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो हमें यही तो दिखाना था, बाइनरी ऑपरेशन ही दिखाना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है रैशनल नंबर के ऊपर, गिवन बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए बी इज बिलोंग्स टू क्यू, और हमें 3 स्टार 5 5 स्टार 3 ये सारी चीज निकालनी है और इनको देखना है ये इक्वल है या नहीं। अब देखो 6th क्वेश्चन, स्टार है वो क्यू पे डिफाइंड है और ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब ये ए है ये भी क्यू में से आ रहा है, बी भी किस में से क्या आ रहा है, क्यू में से आ रहा है, ये दोनों चीज इसने दे रखे हैं, ये दोनों हमें निकालनी है। अब देखो 3 और 5 निकालना है, ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 5, तो ए स्टार बी निकालेंगे और 5 स्टार 3 निकालेंगे, 3 स्टार 5 और 5 स्टार 3 निकालेंगे। 2 गुणा ए की वैल्यू 3 है माइनस बी की वैल्यू 5 है, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे ही देखो इसको 2 गुणा 5 माइनस बी की वैल्यू 3 है, 3 का होल स्क्वायर, 5 2 जा 10, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। अब देखा मैंने चेक करके कि ये तो हमें फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू तो हमने कर ली फाइंड आउट, इनको इक्वल देखा, ये इक्वल तो नहीं है, एक 1 है एक 49 है, इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे ये इक्वल नहीं है, यही तो चीज निकालनी थी बस हमें। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ ए स्टार बी इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर देन शो दैट द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन z इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर ए बी इज बिलोंग्स टू z इंटीजर। मतलब ए स्टार बी इसने एक क्या दे रखा है, ए स्टार बी इसने ये एक फंक्शन दे रखा है और ये जो स्टार है वो z पे डिफाइंड है, ठीक है, और हमें बताना है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, क्या नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। देखो ए स्टार बी निकालना मैंने, क्या आ गया 4, ये तो दे रखा है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अब हम निकालें कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, ठीक है, ए स्टार बी इसने दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे बी स्टार ए निकालेंगे। बी अब की बार ए की तरह बिहेव करेगा, बी फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट से क्या कर रखा है 4, ये एक की तरह बिहेव करेगा तो बी स्क्वायर माइनस फिर 9, ये क्या एक टाइप से बी की तरह बिहेव करेगा तो 9a स्क्वायर। देखो अब 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, इसमें 4b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, ये दोनों तो क्या ही नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो ये क्या नहीं है अब कोम्यूटेटिव नहीं है, लिख देंगे स्टार इज नॉट कोम्यूटेटिव ऑन बाइनरी ऑपरेशन जेड। देखो ये चीज तो होगी, तुम्हें प्रूव करना है, एक इसका मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो एग्जाम्पल देखो, मैंने लेट कर लिया ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 5, ये एग्जाम्पल है, ये अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे यही दिखाना है कि ये इक्वल है या नहीं है। देखो मैंने 3 स्टार 5 किया और 5 स्टार 3 किया, वैल्यू पुट करके देख लो इनकी जगह पे, वैल्यू पुट करके मैंने आंसर निकाला है तो एक का तो 189 आ रहा है और 5 स्टार 3 का निकाला है तो 19 आ रहा है। सोल्व करके देखना इसको, इसके अंदर वैल्यू पुट करके फर्स्ट वाली के अंदर ए को एक बार 3 मानना है, बी को 5 मानना है, एक बार ए को 5 मानना और बी को 3 मानना, और इसको देखना कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, नहीं है तो इक्वल ये क्या नहीं है कम्यूटेटिव नहीं है, तो हम बोलेंगे एक फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नॉट कम्यूटेटिव की यही प्रॉपर्टी होती है, ए स्टार बी और बी स्टार ए को हमें इक्वल दिखाना है, अगर इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे ये इक्वल नहीं है और ये कम्यूटेटिव नहीं है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि शो डेट द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज नॉट एसोसिएटिव। ऐसे ही हमें एसोसिएटिव के लिए दिखाना है, एसोसिएटिव के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, ये चीज गिवन है, स्टार है वो क्यू के ऊपर डिफाइंड है और ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बाय 2 प्लस बी बाय 3। एसोसिएटिव के लिए प्रॉपर्टी होती है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। एक बार लेफ्ट हैंड साइड ले लो उसका आंसर निकाल दो, एक बार राइट हैंड साइड ले लो उसका आंसर निकाल दो और देख लो वो इक्वल है या नहीं है।
देखो ये चीज है, ए स्टार बी की वैल्यू तो मुझे गिवन है, मैंने लिख दिया स्टार सी। अब की बार मैं क्या करूंगी, ए स्टार बी की तरह बिहेव करेगा, ए स्टार बी की तरह। अब की बार जो मेरा ए है ना वो a/2 + b/3 है, और बी है ना मेरा वो क्या है, सी है। ठीक है, तो ए मेरा ये है, तो इसमें क्या कर रखा है, ए के डिवाइड में 2 कर रखा है, तो मैं इसके डिवाइड में 2 करूंगी, प्लस बी क्या है मेरा, सी है, तो सी के डिवाइड में मैं 3 करूंगी। ठीक है, इसको सोल्व करो, ऊपर वाले का मैंने एलसीएम लिया, 3 × 2 = 6, 3a प्लस में 2b, और इसको रेसिप्रोकल कर दिया, क्या आएगा, 1/2 आएगा प्लस c/3। अब इस कंप्लीट का एलसीएम ले लो, चाहे इन दोनों को सोल्व कर लो, 6 × 2 = 12, फिर इसका कंप्लीट का एलसीएम लिया, फिर क्या आ गया, 3a प्लस में 2b प्लस में 4c। ठीक है, आगे आइए। अब देखो मैंने क्या ले लिया, राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड के अंदर ए स्टार बी स्टार सी है, ए बाहर ही रखो, बी स्टार सी को सोल्व करो, बी बिहेव लाइक ए एंड सी बिहेव लाइक बी। तो अब की बार जो b है ना मेरा वो a की तरह बिहेव करा है, मैं लिखूंगी b/2 प्लस c/3। अब देखो ये मेरा a की तरह बिहेव करेगा और ये b की तरह बिहेव करेगा। ये फर्स्ट वाले में क्या कर रखा है, फर्स्ट एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2 एंड सेकंड एलिमेंट डिवाइडेड बाय, सेकंड एलिमेंट ये, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया। अब इसको सोल्व कर लो, इसका एलसीएम ले लो, इसकी मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व कर लो, ये आ गया। अब मैंने ये चीज चेक की, ये तो इक्वल ही नहीं है, 9a और 3a आ रहा है, तो यहीं से मुझे पता चल गया ये चीज इक्वल नहीं है। तो मैं बोल दूंगी कि जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड हम लेके चले हैं ना, ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो मैं बोलूंगी ये एसोसिएटिव भी नहीं है, ये एक जर्नल है। तुम इसकी जगह पे, एक की जगह पे एग्जाम्पल लेके ये देख सकते हो कि ये होल्ड करता है या नहीं करता। अगर क्वेश्चन के लिए हमें बोलता है कि ये चीज शो करनी है तो हम एक जर्नल ही क्वेश्चन निकालेंगे। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, इसके अंदर मैंने बाद में तुम्हें एग्जाम्पल लेके खुद समझाया है, लेकिन जो तुम्हें करना है वो इतना ही करना है, ए स्टार भी अगर ये है, बी स्टार ये है, तो हम अगर ये इक्वल है तो इक्वल लिखो, नहीं इक्वल है तो हम ये बोल देंगे कि ये इक्वल नहीं है और ये क्या नहीं है, कम्यूटेटिव भी नहीं है, फॉर ऑल ए बीज बिलोंग्स टू जेड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, show that star r to r tends to r defined by a star b is equals to a plus 2b is not associative। देखो ऊपर वाला भी हमने नोट एसोसिएटिव का किया है, ये भी नोट एसोसिएटिव का है, सिमिलर है, ट्राई करके देखना, नहीं आया तो फिर से करवा देंगे। 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन क्यू डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू a प्लस 12b प्लस ए बी फॉर ए बी इज बिलोंग्स टू क्यू। अब देखो इसके अंदर 2 स्टार 1/3 फाइंड आउट करना है, नॉट कम्यूटेटिव और नॉट एसोसिएटिव। जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं इनसे ही रिलेटेड है। देखो इसमें तीनों आ जाएंगे, तो मैं ये 10th वाला करवा देती हूँ। ये क्या है, जो स्टार है वो क्यू पे डिफाइंड है, ए स्टार बी गिवन है, हमने 2 स्टार 1/3 लिया, 2 बिहेव लाइक ए एंड 1/3 बिहेव लाइक 1/3, बी बिहेव लाइक 1/3, सॉरी, ए की जगह मैंने 2 पुट किया प्लस 12, बी की जगह पे 1/3 पुट किया प्लस ए बी 2 × 1/3, इसको सोल्व किया, एलसीएम लेके 20/3 आ गया। हमें यही फाइंड आउट करना था, ये मेरा आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कॉम्यूटेटिव के लिए प्रूव करेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। ए स्टार बी क्या है, ए प्लस 2b, और ए इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ए स्टार बी क्या है, ए प्लस 2b फॉर ऑल ए बीज बिलोंग्स टू क्यू। हमें प्रूव करना है कि कॉम्यूटेटिव नहीं है, कॉम्यूटेटिव नहीं है तो ये वाली कंडीशन आएगी, ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। ए स्टार बी निकाल रहे हैं हम, जो ये तो गिवन ही है ए स्टार 2b, अगर इसकी जगह बी स्टार ए निकालेंगे, ए बी बिहेव लाइक ए एंड ए बिहेव लाइक बी, अब की बार उल्टा बिहेव करेंगे, ये बी ए की जगह पे रखेंगे बी प्लस 2, बी की जगह पे ए रखेंगे 2a। अब देखो इसके अंदर तो एक बी का ट्वाइस हो रखा है, इसके अंदर ए का ट्वाइस हो रखा है, ये तो इक्वल ही नहीं है। इक्वल नहीं है तो हम क्या बोल देंगे, ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो ये चीज क्या नहीं है, कॉम्यूटेटिव नहीं है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। अब देखो हमने थर्ड ले लिया, ए स्टार बी। ए स्टार बी क्या है, दे रखा है ये ए प्लस 12b प्लस ए बी, हमें एसोसिएटिव नहीं है, ये चीज प्रूव करनी है। एसोसिएटिव नहीं की कंडीशन ये होती है, अगर एसोसिएटिव होता तो इक्वल आता, अगर नहीं है तो नॉट इक्वल टू का साइन आ गया।
तो एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, एक बार राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और ये आंसर देखेंगे इक्वल है या नहीं है। देखो ए स्टार बी, क्या ए स्टार बी की वैल्यू लिख रखी है प्लस में सी। ये ए की तरह बिहेव करेगा, ये बी की तरह बिहेव करेगा। ए की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे कंप्लीट, ये पुट कर दी ए की जगह पे प्लस 12, बी की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, सी वाली, प्लस ए की जगह पे ये कंप्लीट वैल्यू पुट करेंगे और बी की जगह पे सी वैल्यू पुट करेंगे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सोल्व कर लिया, ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही मैंने ए स्टार बी स्टार सी किया। ए स्टार बी बिहेव लाइक ए एंड सी बिहेव लाइक बी। तो देखो ए की जगह पे हमें बी पुट करना है अब की बार। ए की जगह पे बी प्लस 12, बी की जगह पे सी प्लस यहाँ पे क्या है, बी सी है। ठीक है, अब की बार ये एक ए है, ये क्या है, बी है। ए प्लस 12 बी की जगह पे कंप्लीट वैल्यू प्लस ए बी की जगह पे ये कंप्लीट वैल्यू। इसको सोल्व करो, ए प्लस 12 बी प्लस 12 12 जा 144 सी, 12 बी सी ए बी, और देखो 12 ए सी और ए बी सी। अब इसको कंपेयर करो, ए है 12 बी है, ए बी की टर्म इसके अंदर एक है, इसके अंदर भी ए बी की टर्म एक है, 12 सी है इसके अंदर 144 सी है। तो यहीं से ये चीज क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो हम बोल देंगे ये क्या है, नॉट इक्वल है। ये चीज क्या है, नॉट इक्वल है, तो ये एसोसिएटिव नहीं है। हियर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइंड ऑन सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर। स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है जो क्यू के रैशनल नंबर पे डिफाइंड है। फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कॉम्यूटेटिव विच आर एसोसिएटिव। इसमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉम्यूटेटिव और कौन सा एसोसिएटिव है, सिमिलर है जैसे हमने पहले किया है। देखो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। हमें कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बताना है। क्यू में से आ रहे हैं ये, ए स्टार बी गिवन है, लिख लिया हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्टार ए निकाला, वो भी क्या आ गया, बी की जगह पे ए की जगह पे बी आएगा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर भी एक भी है, तो ये क्या है, दोनों साइड इक्वल है। ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल हो जाएंगी, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है, कॉम्यूटेटिव तो है ये दोनों इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं ये कॉम्यूटेटिव है। ऐसे ही हम एसोसिएटिव देखेंगे, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी की वैल्यू गिवन है प्लस स्टार सी। अब देखो ये बिहेव करेगा ए की तरह, इसका स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर, हमने इसको थर्ड मान लिया। ऐसे ही हम ये निकाल लेंगे ए स्टार बी स्टार सी। ये पहले क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, पहले ये ए स्टार बी स्टार सी का निकाला, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। अब ए इसकी एक ए ये है और बी ये एक टाइप से, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर तो ए का स्क्वायर है, ठीक है, और इसके अंदर हम सोल्व करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, तो ए की पावर क्या आएगा, 4 आएगा, इसके अंदर ए की पावर 4 आएगा, इसका ए का स्क्वायर है, तो ये तो इक्वल हुए ही नहीं। तो हम बोल देंगे इन दोनों इक्वेशन के साथ कि ये दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम बोल देंगे कि एसोसिएटिव भी नहीं है। हमने ये दो चेक करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर कि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के बारे में। तो कॉम्यूटेटिव तो है, ये एसोसिएटिव है नहीं है, लिख देंगे स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव ऑन क्यू। नीचे लिखना पड़ेगा ये स्टार इज कॉम्यूटेटिव एंड नॉट एसोसिएटिव ऑन ए क्यू। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, कर लेना। मैं एक फोर्थ क्वेश्चन करवा देती हूँ। फोर्थ क्या कहता है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ऐसे ही कॉम्यूटेटिव के लिए करना है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए प्रूव करना होता है कॉम्यूटेटिव के लिए। ए स्टार बी निकाला मैंने, ए स्टार बी निकालेंगे तो ए माइनस बी प्लस ए बी, बी स्टार ए निकालेंगे तो बी माइनस ए प्लस ए बी। ये सेम है, लेकिन इसमें से तो ए में से बी घट रहा है, इसमें से बी में से ए घट रहा है, ये चीज तो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो बोलेंगे ये दोनों भी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो स्टार क्या नहीं है, कॉम्यूटेटिव नहीं है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव के लिए करेंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव के लिए करेंगे। एसोसिएटिव के लिए करेंगे तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसकी वैल्यू गिवन है स्टार सी। अब देखो इन दोनों के लिए सोल्व करेंगे तो ए इस टाइप से बिहेव करेगा, ए माइनस बी है ना,
तो माइनस सी हो जाएगा, बी है अब की बार प्लस ए गुना सी। ठीक है, ये कंप्लीट गुना सी, इसको सोल्व किया, ये आ गया। ऐसे ही ए स्टार बी स्टार सी निकाला, बी स्टार सी तो ये आएगा, ए इसकी तरह बिहेव करेगा, बी इसकी तरह बिहेव करेगा, ए माइनस बी प्लस ए बी। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, इसको सोल्व किया, ये देखो इक्वल है या नहीं है, ए है माइनस बी, यहाँ पे माइनस का सी है, इसमें से तो सी को घटा रखा है, इसको में से सी को ऐड कर रखा है, तो ये तो इक्वल है नहीं। तो इक्वल नहीं है तो हम बोल देंगे दिस इज नॉट इक्वल, तो हम बोल देंगे स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन जनरल ऑपरेशन, कि क्या नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये एसोसिएटिव नहीं है। 11 क्वेश्चन है, ये कंप्लीट करने हैं।